Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Knowledge at the Way to Success. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 जून 2020 और इनके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. Our first question is which country has recently launched Shenzhou manned spacecraft? तो हाल ही में कौन से देश ने Shenzhou 12 मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है चाइना ने. और आपने ये सुना होगा कि चाइना बहुत जल्दी अपना एक स्पेस सेंटर भी बनाने वाला है. हो सकता है 2022 तक ये न्यूज़ आ जाए कि चाइना ने अपना एक स्पेस सेंटर बना लिया है. तो हम बात कर लेते हैं शेनझाओ 12 मानव युक्त. अब इसके लिए 3 लोगों को भेजा गया है स्पेस में, जो 1 और 3 मंथ तक वहां पर रहेंगे. ठीक है. और जितने भी ये स्पेस क्राफ्ट है इनके साथ एक पार्ट भेजा जाएगा स्पेस में. तो हम बात करते हैं ये कि लॉन्च कहाँ से होने वाला है. इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है वो जिक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है इन द गोबी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट चाइना. Our next question is which Indian forest organization has won 2021 Land for Life Award? तो कौन से फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है? तो ये मिला फैमिलियल फॉरेस्ट्री को. और इस बार की इसकी थीम क्या थी? हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स. तो फ्रेंड्स ये चीज तो याद रखोगे कि आप इनको मिला है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, बट इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखोगे कि इस बार की उसकी थीम क्या थी. तो इसकी थीम थी हेल्दी लैंड एंड हेल्दी वाइज. ओके, तो फैमिलियर फॉरेस्ट्री को मिला है ये. नेक्स्ट देख लेते हैं. रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर हाईएस्ट इन द टेस्ट डेब्यू? तो हाल ही में टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है शेफाली वर्मा. अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने कितना स्कोर किया है. तो इन्होंने किए हैं 96 रन बनाए हैं. शी ओवरटोक चंद्रकांता गोल्स टैली ऑफ 75 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 1005. तो आप ये चीज ध्यान रखें कि कौन बनी है. और जबकि आपको पता ही है कि जहां पर किसी भी चीज के आगे फर्स्ट लग जाता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो ही जाता है. तो इसी तरह ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाया है 96 रन का. ठीक है, नाम क्या है इनका? शेफाली वर्मा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU टू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट? तो इसमें क्या हुआ है? समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड है. तो किसके और किसके बीच हुआ है? ये इंडिया और भूटान के बीच. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है उस चीज को ध्यान में रखा जाएगा. जो एरिया जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है या फिर किसी भी तरह से कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है तो वो चीज ध्यान में रखी जाएगी. इस हस्ताक्षर में जो ये समझौता है ये इसीलिए किया गया है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंडेक्स से है. तो इसमें हमसे पूछा गया है कि IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक था वो कौन सा था? तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 43 है. अब बात कर लेते हैं हम कि जो फर्स्ट रैंक है वो किसे मिला. जो फर्स्ट रैंक पे है वो है स्विट्जरलैंड, नंबर सेकंड पे है स्वीडन एंड नंबर थर्ड पे है डेनमार्क. तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है कि कुछ टाइम से ये भी देखा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड ना पूछकर थर्ड रैंक पूछ लेते हैं. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पूछा जा रहा है तो इसलिए इनके बारे में पता होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसी तरह से ये भी ध्यान में रखें कि जो इंडिया की रैंक है वो क्या है. इंडिया की जो रैंक है वो है 43. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टमाइज्ड कोर्स प्रोग्राम इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू. जो कस्टमाइज्ड पाठ्यक्रम कार्यक्रम पहल किससे संबंधित है? जो हमारा कस्टमाइज्ड कोर्स प्रोग्राम इनिशिएटिव है वो रिलेट करता है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर से. ठीक है, तो ये चीज है. फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन आते हैं? ये सब आपको पता ही होगा कि इस कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के रख रहे हैं वहीं पर अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उनकी हेल्प के लिए आगे कौन कौन है? तो वही होते हैं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स. तो इनके लिए जो ये प्रोग्राम है वो इन्हीं को रिलेट करता है.
Our next question is India has secured which rank in terms of money deposit in Swiss bank. तो ये भी हमारा इंडेक्स से रिलेटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का कौन सा रैंक है स्विस बैंक में। तो जो मतलब कि इसको आप कह सकते हो कि स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसे जमा कराने वाला कौन है, उसके हिसाब से उनको एक रैंक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिया का रैंक है वो है रैंक नंबर 51। और बात कर लेते हैं नंबर 1 पे कौन है, तो टॉप पे हमारा है ब्रिटेन। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में जिसने डिपॉजिट करवाया है वो कौन सा है, वो है ब्रिटेन। ठीक है, और इंडिया की रैंक भी ध्यान में रखें जो कि है 51। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज बीन गिवन द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। तो अमेरिकन रसायनज्ञ हैं एक जो डेंटिस्ट है, इनको यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो कौन है वो, तो उनका नाम है सुमित्रा मित्रा जी, जो कि एक डेंटिस्ट है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में। नेक्स्ट हमारे पास है हेबल नगवारा वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट को रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है कर्नाटका से। अब इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक लेक बनाई जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंडर, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस लैंड पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है वहां वो एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर कम से कम 60,000 से भी ज्यादा पेड़ हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि पेड़, फॉरेस्ट एरिया है, पेड़ बहुत ज्यादा है, तो पेड़ों को काटना गलत तो है ही, क्योंकि कई जगहों पर ये चीज लॉन्च हो रही है। अगर आप कितने भी साल का पेड़ काटोगे, 40 या 50 साल का अगर कोई पेड़ है, आप उसे कट कर रहे हो तो आपको उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पर 1000 के हिसाब से पेड़ हैं, अगर वो 20 या 30, तो मतलब वो पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे, क्योंकि इतना लैंड वहां पर है नहीं। अगर वहां होता तो फिर वो चीज वहां पर सेपरेटली बनाई जाती, लेकिन अब बस यही दिक्कत आ रही है कि वो फॉरेस्ट एरिया है और वहां पर पेड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या आगे रिपोर्ट आती है, वो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Our next question is who is the author of the launch book Beyond Hero and Other Poems। तो जो Beyond Hero and Other Poems है, इसके जो ऑथर है वो है विष्णुपदा सेठी। Chief Minister Naveen Patnaik today released collection of poems Beyond Hero and Other Poems written by senior bureaucrat विष्णुनाथ सेठ। ठीक है, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, ठीक है, उन्होंने आज हाल ही में रिलीज की है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिनमें से कौन सी है, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। ठीक है, और यहीं पर हमसे पूछा गया था कि इनके जो ऑथर हैं वो कौन है। इसके जो ऑथर है ना वो है विष्णुपदा सेठ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स देखो, आपको पता ही होगा कि आज क्या है, आज है योगा डे। ठीक है, 21 सेलिब्रेट करता है, कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड योगा डे को करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि 20 जून को कौन सा डे मनाया गया था, तो 20 जून को मनाया गया था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर वाज द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया join naval exercise here। तो इसका जो नेम है वो बहुत डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इसमें हमसे पूछा गया है ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी गल्फ ऑफ एडेंस में। ठीक है, गल्फ ऑफ एडेंस में इसे आयोजित किया गया था। और किस लिए किया गया था, तो इसमें ये एक्सरसाइज की गई थी कि आसपास का जितना भी एरिया है, ठीक है, वहां पर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सही किया जाए किसी भी तरह से। मतलब अगर कोई भी दिक्कत आ रही है समुद्र से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है एक्वेटिक जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है वो कितने ज्यादा हार्म हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक्स, क्योंकि पॉलीथीन्स का इतना यूज हो रहा है, पॉली बैग्स का। अब चीजें बैन हो रही हैं लेकिन सब लोग उसको समझ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं, और लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो रैप ही इसमें होती है। अब मान लो आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो तो वहां पर आपको 80% ऐसी चीजें ही मिलेंगी जिसमें सिर्फ प्लास्टिक यूज हो रहा है। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, प्लास्टिक में आती है, जूस प्लास्टिक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी स्नैक्स, मैगी, या कुछ भी, आप मानो सब कुछ किसमें आता है, सब एक पॉलिथीन का ही बना होता है वो सब कुछ। तो अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि बिहार में बैन कर दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक को। बट लगता नहीं है कि ऐसा कुछ सीरियसली ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये चीजें बैन तो हो जाएंगी, लेकिन उन कंपनीज को तो कोई मना नहीं करेगा ना कि आप अपना फूड है जो इसमें पैक मत कीजिए, कुछ और सोचिए। तो उन चीजों पे वर्क करना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है तो होना चाहिए। आई थिंक आप सब भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूले, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हम बात कर लेते हैं जिस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया, तो ये आयोजित की गई है गल्फ ऑफ एडन में। Our next question is, where was the world's third largest diamond discovered recently? तो हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? तो ये बोट्सवाना में खोजा गया है। ठीक है, बोट्सवाना में खोजा गया है। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि ये हीरा कैसा दिखता है और कितना बड़ा दिख रहा है ये। अब हम बात कर लेते हैं कि बोट्सवाना में तो खोजा गया है, लेकिन इसे खोजा किसके द्वारा गया है? ठीक है, इसे खोजा गया है डेब्सवाना डायमंड कंपनी ने। ठीक है, कौन सी कंपनी ने? डेब्सवाना डायमंड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो मुख्य अभियोजक है, उनके रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है करीम खान जी को। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था कि इस ईयर में बहुत सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ एक दो महीने में तो बहुत ही ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो हम बहुत जल्द उस पे भी एक वीडियो लेके आने वाली है, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो प्लीज आप चैनल को उतना ही सपोर्ट करें, प्यार करें, एंड उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन